Hello and welcome back to your and my channel, Talking English with Chilpi. So today I'll continue with the ICSC treasure chest, and the story is Bonku Babu's friend. So last time I'd given you a summary of Bonku Babu's friend. Today I'm going to explain the entire lesson line by line in Hindi and English. तो आज हम बोंकू बाबू's friend जो कि स्टोरी है बाय सत्यजीत रे क्लास 9th की, उसको हम हिंदी में लाइन बाय लाइन समझेंगे और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. बोंकू बाबू's friend by Satyajit Ray. No one had ever seen बोंकू बाबू get cross. गेट क्रॉस मतलब किसी ने आज तक बोंकू बाबू को गुस्सा होते हुए नहीं देखा था. To tell the truth, it was difficult to imagine what he might say or do if one day he did get angry. तो ये कहना बहुत मुश्किल था कि अगर उन्हें किसी दिन गुस्सा आया तो वो क्या कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक उनको किसी ने गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं था, नाराज होते हुए देखा ही नहीं था. It was not as if there was any reason for him to lose his temper. For the last 22 years, Bonku Babu had taught geography and Bengali at the Kankur village primary school. Every year, a new batch of students replaced the old one. But old or new, the tradition of teasing poor Bonku Babu continued among all the students. So it was not as if there was any reason. तो ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई रीजन ही नहीं था गुस्सा करने के लिए. था, क्योंकि वो कांकुर गाची अंडरलाइन, अगर आप बुक लेके मेरे साथ बैठे हैं तो जरूर अंडरलाइन कीजिए कि ये जगह पे वो पढ़ाते थे पिछले 22 साल से, 22 ईयर्स से वो वेस्ट बंगाल के कानपुर गाची जगह पर एक प्राइमरी स्कूल में ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ा रहे थे. तो हर साल नया बैच आता था स्टूडेंट्स का, पुराना जाता था, लेकिन उनको जो भी बैच स्टूडेंट्स का आता था वो बोंकू बाबू को टीज जरूर करता था, यानी कि चिढ़ाता था. और कैसे चिढ़ाता था? Some drew his cartoon on the blackboard, कुछ उनका कार्टून बनाते थे ब्लैक बोर्ड पे. Others put glue on his chair, कुछ उनकी चेयर पे गोंद लगा देते थे जैसे बच्चे शैतानी करते हैं. और in the night of Kali पूजा they lit a chasing rocket and set it off right behind him. या दशहरे के टाइम पर उनकी चेयर के पीछे रॉकेट चला देते थे. तो भाई गुस्सा करने की वजह तो थी, लेकिन आज तक किसी ने बोंकू बाबू को गुस्सा करते हुए देखा नहीं था. Bonku Babu did not get upset by any of this. Only sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys." कितने सीधे थे बोंकू बाबू. उनको इतना कुछ उनको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते थे. रादर वो कभी कभी बस ऐसे ही बोल देते थे कि बच्चों शर्म करो, ठीक है, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते थे. One of the reasons for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. Why was he not getting angry? वो गुस्सा क्यों नहीं करते थे? Because उनके पास और कोई चारा ही नहीं था. He had to bear it, all right? He had no option but to be calm and quiet. अब चारा क्यों नहीं था, क्यों नहीं वो गुस्सा कर सकते थे? Now you have the reason here. तो क्वेश्चन आ सकता है कि why he could not afford to get angry. So you can write down this question on the side. Why couldn't he afford to get angry? The answer is here. If he did lose his temper and left his job in a fit of pique, he knew how difficult it would be to find another. तो वो क्यों नहीं गुस्सा करते थे? क्योंकि उनको पता था कि अगर वो गुस्से में आके, इन अ फिट ऑफ पाइक मतलब अगर वो एकदम से तैश में आके, गुस्से में आके ये जॉब छोड़ देते हैं, तो आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया ये भी उन्हें पता था. तो अगर छोड़ देते, दूसरी मिले ना मिले, इसी वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, सह लेते थे. Another reason was that in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters. तो दो रीजन थे उसके, उनके गुस्सा ना करने की वजह के. तो ये दोनों रीजन आप आंसर में लिखेंगे. पहला था कि दूसरी नौकरी नहीं मिलती अगर वो गुस्से में नौकरी छोड़ देते, उनको ये डर था. दूसरा रीजन था कि हर बैच में अगर बुरे बच्चे थे, प्रैंकस्टर्स थे, शैतान बच्चे थे, तो अच्छे बच्चे भी थे, ठीक है, तो वो उनकी वजह से भी गुस्सा नहीं करते थे. Teaching this handful of good boys was so rewarding that to Bonku Babu that alone made life as a teacher worth living. तो इन अच्छे बच्चों को बुलाकर पढ़ाकर जो उन्हें अच्छा लगता था, एज अ टीचर जो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता था, इसकी वजह से वो सारी शैतानियां बर्दाश्त कर लेते थे.
तो ये दो रीजंस है. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज ही नॉट गेटिंग एंग्री, what these were the two reasons. One, that he was afraid that he might not find another job if he left it in a fit of anger. The second is that his class was a mixture of bad and good boys, and he always felt nice teaching the good boys, and therefore he tolerated the pranks played by the bad boys. At times, he invited those boys to his house, offered them snacks, and told them tales of foreign lands and exciting adventures. He told them about life in Africa, the discovery of the North Pole, the fish in Brazil that ate human flesh, and about Atlantis, the continent submerged under the sea. He was a good storyteller. So what was the good quality in him? That he was a good storyteller. तो ये जो अच्छे बच्चे थे, इनको ये कभी कभी अपने घर बुलाते थे और ज्योग्राफी के बारे में, जैसे कि दूर देश का बारे में, एनिमल्स के बारे में, सबके बारे में बताते थे. और ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, तो बच्चे उनको सुन के खुश भी होते थे. During the weekend, Bonku Babu went to the lawyer Sripati Majumdar's house. So question aa sakta hai, what did he do during the weekends? On the weekends, he went to the lawyer Sripati's house for a gathering. ठीक है? To spend the evenings with the other regulars on a number of occasions. He had come back thinking, enough, never again. तो जब भी वो पार्टी से लौट के आता था, उसको हमेशा एक ही चीज होती थी कि आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पार्टी में भी कुछ ऐसा होता था कि वो हर बार उसको लगता था कि जाना बेकार था, अब मैं नहीं जाऊंगा. तो क्वेश्चन आ सकता है कि वीकेंड्स पे वो कहाँ जाता था? वीकेंड्स में यूज्ड टू गो टू श्रीपति's लॉयर्स हाउस फॉर अ गैदरिंग. एंड क्या होता था, किस रीजन की वजह से वो हर बार कहता था इनफ? The reason was simply that he could put up with the pranks played by the boys at his school, but when grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. तो रीजन ये था कि वो क्यों नहीं जाना चाहता पार्टी में. Here is the reason. So why did you always say that it was enough? उसका रीजन यहाँ पर है कि बच्चों जब प्रैंक्स प्ले करते थे वो तो वो बर्दाश्त कर लेता था, उसको लगता था बच्चे चलो कोई बात नहीं. लेकिन जब बड़े उसके साथ ऐसे फूलिशनेस करते थे तो उसको बहुत बुरा लगता था. At these addas that Sripati Babu hosted in the evenings, nearly everybody poked fun at Ponku Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. तो जो ये पार्टीज होती थी श्रीपति के घर पे, वहां पे जितने लोग आते थे वो बोंकू बाबू के ऊपर बहुत मजाक बनाते थे, उनके ऊपर बहुत हंसते थे. तो बोंकू बाबू को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ह्यूमिलिएशन फील होता था, बेइज्जती फील होती थी. Only the other day, less than 2 months ago, they were talking about ghosts. Usually, Bonko Babu kept his mouth shut. That day, for some unknown reason, he opened it and declared that he was not afraid of ghosts. That was all. तो हमेशा कुछ ना कुछ बात होती थी और बोंकू बाबू हमेशा शांत रहते थे. लेकिन एक बार घोस्ट की बात हुई, भूतों की बात हुई, तो बोंकू बाबू चुप नहीं रह पाए और उन्होंने बोला कि मुझे घोस्ट से डर नहीं लगता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? But it was enough to offer a golden opportunity to others. अब इसी बात पे और लोगों को मौका मिल गया बोंको बाबू का पैर खींचने का. तो क्या किया उन्होंने? On his way back home later that night, Bonku Babu was attacked by a spook as he was passing under a tamarind tree. A tall, thin figure leapt down and landed on his back. तो उस रात जब वो पार्टी से लौट रहे थे, जहां पर उन्होंने घोस्ट के बारे में कहा था कि मुझे तो डर ही नहीं लगता है, तो वो टैमरिन ट्री मतलब इमली के पेड़ के नीचे से निकल रहे थे और उनके बैक पे, उनकी पीठ पे एक लंबा सा फिगर, एक लंबा सा कुछ कोई आदमी जैसा फिगर कूदा. As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting. तो जो ये छाया या जो भी ये शैडो या जो भी ये आदमी उनके ऊपर कूदा, उसने क्या किया था? अपने मुंह पे ब्लैक इंक लगा रखी थी. तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि ये पार्टी में लोगों ने शैतानी प्लान की थी. तो जिसने भी प्लान की थी उसने ये भी प्लान किया था कि मुंह पे इंक लगा के जाएंगे. बोंकू बाबू वॉज नॉट फ्राइटेंड. तो क्या आपको लगा बोंकू बाबू डर गए? ना, बोंकू बाबू नहीं डरे. बट ही वॉज इंजर्ड, पर उन्हें चोट लग गई थी. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द प्रैंक प्लेड बाय द पीपल? सो दिस वाज द prank that, when he was passing under the tamarind tree, a tall thin figure jumped on his back and he had smeared his face
black with black ink. So Bonku Babu was not afraid, but he was injured. For 3 days, his neck ached. Worst of all, his new kurta was torn. It had black stains all over. What kind of a joke was this? तो पोंकू बाबू को 3 दिन तक बैक में पेन हुआ और उनका कुर्ता भी फट गया, तो उनको लग रहा था ये कैसा मजाक था, कितना भद्दा मजाक था. Even so, Bonko Babu had to come to these meetings. अच्छा, इतना होने के बाद भी उन्हें मीटिंग्स में आना ही पड़ता था. क्यों? क्वेश्चन आ सकता है कि even after this prank was played, why did Bonko Babu continue to attend the meetings? ठीक है, to write down the question. The question can come even after this prank. Why did Bonko Babu continue to attend the meetings? If he didn't, what would Shripati Babu think? तो उनको लगता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो श्रीपति बाबू मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Not only was he a very important man in the school committee in the village, but he couldn't do without Bonku Babu, who could provide amusement to all. तो पहली चीज थी, there were two reasons कि वो श्रीपति की मीटिंग में जाना अवॉइड नहीं कर सकते थे. पहला कि श्रीपति जो थे वो स्कूल की कमेटी में एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे, तो अगर वो नाराज हो जाते तो बोंकू बाबू की नौकरी भी जा सकती थी. दूसरा रीजन था, बोंकू बाबू को ये भी पता था कि उनकी जो मीटिंग्स होती थी उसमें अगर एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स था तो वो थे बोंकू बाबू, क्योंकि सब उन्हीं का मजाक उड़ा के हंसते थे. तो अगर वो पार्टी में नहीं जाएंगे तो पार्टी में मजा नहीं रहेगा, और इसी बात से श्रीपति नाराज हो जाएंगे, और अगर श्रीपति नाराज हो गए तो बोंकू बाबू की जो नौकरी है वो खतरे में पड़ जाएगी. राइट? सो बोंकू बाबू हैड टू रीजंस फॉर attending the meeting. First, that Shripati should not get angry as he was an important member of the school committee. Secondly, that he was the only person to provide entertainment. Only he was a laughing stock in the meeting. On one particular day, the topic of conversation was space. तो एक दिन मीटिंग में क्या टॉपिक पे बात हुई? एक दिन घोस्ट पे हो रही थी, आज किस चीज पे बात हुई? स्पेस पे. In other words, they were talking about spaceships and space travel. Soon after sunset, a moving point of light had seen in the northern sky. तो क्यों ये लोग स्पेस की बात कर रहे थे? क्योंकि उसी दिन शाम को सूरज डूबने के बाद उन्होंने एक लाइट देखी थी नॉर्थ स्काई में. ठीक है? A similar light was seen 3 months ago. तो 3 महीने पहले भी ऐसी लाइट दिखी थी, which had led to much speculation. In the end, it had turned out to be a Russian satellite called Kotka, or it was Poska. Anyway, this satellite was supposed to be going around the Earth at a height of 400 miles and providing a lot of valuable information to scientists. तो क्यों इसको लेके इतनी एक्साइटमेंट थी इस लाइट को? क्योंकि 3 महीने पहले भी एक लाइट देखी गई थी और ये कहा गया था कि वो सैटेलाइट है, रशिया के द्वारा भेजी गई, जो 400 मील दूर है स्पेस में, और वो अर्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगी. तो इस बार जब इन लोग को लाइट दिखी तो फिर से ये लोग एक्साइटेड से कि ये क्या था. That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light. So who was the first person to see that light? It was Bonku Babu. Then he called Nidhu Babu and showed it to him. However, when he arrived at the meeting, he found that Nidhu Babu had coolly claimed full credit for being the first person to see it and was boasting a great deal about it. तो जब बोंकू बाबू ने पहले लाइट देखी, फिर उन्होंने निधु बाबू को बुलाया और उनको दिखाया कि देखो वो लाइट है. लेकिन निधु बाबू बहुत चालाक निकले. वो जब मीटिंग में पहुंचे तो उन्होंने बोंकू बाबू के आने से पहले ही पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि भाई मैंने पहले वो लाइट देखी थी. ठीक है? किसी ने नहीं देखी. No one in the group knew, Bonku Babu said nothing. No one in the group knew much about satellites, but they did not stop them from offering their views. Said Chandi Babu. Somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky, and the press gets all excited about it, all humbug. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वहां पे किसी को भी सैटेलाइट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब उस्ताद बन रहे थे. और जो चांदी बाबू थे वो कहते क्या है कि कोई भी कहीं पे लाइट देख लेता है और लोग न्यूज़पेपर में पूरा पूरा आर्टिकल छाप देते हैं. ठीक है? तो लोग अपने अपने व्यूज दे रहे थे. Ramkanai countered his remark. He was still young. No, it may not be any of us here, but it is a human achievement, surely, and a great achievement. तो रामकनाई वॉज अ यंग मैन एंड ही सेड कि ठीक है, हमारे लिए वो लाइट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन
हमारे ह्यूमन, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, ये सैटेलाइट्स। वेल यू वुडंट एक्सपेक्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट, वुड यू? तो वो कहते हैं कि देखो, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये काम कोई बंदर तो नहीं करेगा ना, ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं। All right, said Nidhu Babu. Let's not talk of satellites. After all, it's just a machine going round the earth. They say no different from a spinning top. A top would start spinning it, you got it going, or a fan would start to rotate if you pressed a switch. A satellite is the same. But think of a rocket that can't be dismissed so easily. Can't it? Can it? तो यहाँ पे जो निधु बाबू थे, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि भाई, सैटेलाइट जो है क्या बड़ी चीज है, पंखे जैसी है, पंखा ऑन करो घूमने लगता है, ठीक है। एंड एक लट्टू होता है टॉप, उसको घुमाओ घूमने लगता है, ऐसे ही सैटेलाइट है। अरे सैटेलाइट से बड़ी चीज तो रॉकेट है। चांदी बाबू wrinkled his nose. A rocket? Why, what good is a rocket? All right. If one was made here in a country, took off from the Maidan in Calcutta, and we would all go and buy tickets to watch the show, well then, what would be nice? तो उन्होंने, तो जो चांदी बाबू थे कहते, रॉकेट, रॉकेट का क्या यूज है? सैटेलाइट तो चलो धरती का चक्कर लगाता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, बट इसका क्या यूज है, रॉकेट का? और वो कहते कि रॉकेट क्या होगा, हम टिकट खरीदेंगे, रॉकेट का शो देखने जाएंगे, रॉकेट इसी काम का है। You are right, Ramkani agreed. A rocket has no meaning for us here in this village. तो रामकन्हैया कहता, हाँ रॉकेट का इस गांव में तो कोई यूज है नहीं। भैरव चक्रवर्ती spoke next. Suppose some creature from a different planet arrived on Earth. तो भैरव चक्रवर्ती एक और पर्सन थे वहां पे, तो वो कहते हैं कि क्या पता अगर कोई एलियन आ जाए धरती पे, ठीक है। So what? Even if it did, you and I would never be able to see it. Yes, that's true enough. तो दूसरे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कोई और क्रीचर धरती पे आ भी जाए किसी और जगह से, तो हम और तुम तो उसे देख नहीं सकते, ठीक है। Everyone turned their attentions to the cup of tea. There did not seem to be anything left to be said. सबने फिर चाय पीनी शुरू कर दी, फिर सबको लगा कि भाई इस बात पे क्या बोले, भाई अगर एलियन आता भी है नीचे तो इस गांव में तो कोई देख नहीं पाएगा उसको। After a few moments of silence, Bonku Babu cleared his throat and said, Suppose they came here. तो बोंकू बाबू ने काफी देर बाद अपना गला साफ किया और बोले कि क्या पता, हो भी सकता है कि एलियन यहाँ आ जाए। Vidhu Babu feigned totally amazement. Hey, Bunkam wants to say something. What did you say, Bunkam? Who's going to come here? Where from? तो बस यहाँ पे लोगों को मौका मिल गया बंकू बाबू का मजाक उड़ाने के लिए। और फिर निधु बाबू ने कहा कि अरे वाह, तो बंकू बाबू आप क्या कह रहे थे, कौन आएगा यहाँ पर? Bonku Babu repeated his words, his tone still gentle. Suppose someone from a different planet came here. तो बोंकू बाबू ने फिर से रिपीट किया, और वो भी बड़े विनम्र स्वभाव में, कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई क्या पता स्पेस से यहाँ पर आ जाए। As he did so often, Bhairav Chakravarti slapped Bonku Babu's back loudly and rudely, grinned and said, "Bravo, what a thing to say." तो भैरव चक्रवर्ती, जिसकी आदत थी वो हमेशा उनके बैक को मार के बात करता था, तो उसने फिर से मारा और बोला कि वाह क्या बात कही है पोंको आपने। Where is a creature from another planet going to land? Not Moscow, not London, not New York, not even Calcutta, but here in Kangurachi. You do think, Banku, don't you think? तो भैरव चक्रवर्ती क्यों मजाक उड़ा रहे थे बोंकू का? वो इसलिए उड़ा रहे थे कि भाई तुम वाह क्या गजब की बात की है, मतलब अगर कोई क्रीचर स्पेस से आएगा तो वो न्यूयॉर्क छोड़ के, लंदन छोड़ के, मॉस्को छोड़ के, ये सारे बड़े बड़े देश छोड़ के, यहाँ तक कि कैलकाटा भी छोड़ के, वो एक कांगूराची जैसी छोटी सी गांव में आएगा, ऐसा? बोंकू बाबू फेल साइलेंट। बोंकू बाबू चुप हो गए, उनको लगा कि भाई इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। But several questions rose in his mind. Was it really impossible? तो वो उससे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके दिमाग में ये बात जरूर चल रही थी कि क्यों ये बात सच नहीं हो सकती, क्या यहाँ पे नहीं आ सकता था वो। If an alien had to visit the earth, would it really matter where it arrived first? तो वो ये सोचने लगे कि अगर एलियन को धरती पे आना ही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ आ रहा है। It might not aim to go straight to any other part of the world, all right,
It was highly unlikely that such a thing would happen in Kangurachi village, but who would say for sure that it could not happen at all? तो कहते ठीक है, मैं मानता हूं कि वो मान लो स्ट्रेट किसी जगह जाने का एम नहीं करता वो क्रीचर, लेकिन ये भी मानता हूं कि वो कांगुराची जैसी छोटी सी जगह पे भी नहीं आएगा। बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, आ भी सकता है, राइट? Sripati Babu was silent so far. Now, as he shifted in his seat, everyone looked at him. He put his cup down and spoke knowledgeably. Look, if someone from a different planet does come to Earth, I can assure you that he will not come to this God-forsaken place. Those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs. They will land in some Western country where all the sahibs live. Understand? तो श्रीपति वॉज अ लॉयर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अदर्स वो सबसे नॉलेजेबल था। तो वो बड़ी अपनी शान दिखाते हुए कहता है कि भाई अगर एलियंस आते भी हैं तो वो इस छोटी सी जगह पे नहीं आएंगे, वो किसी वेस्टर्न कंट्री में लैंड करेंगे, किसी साहिब की कंट्री में लैंड करेंगे। साहिब यहाँ पे रेफर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। जब ब्रिटिश थे ब्रिटिश राज में तो उनको गोरा साहिब बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको रेफरेंस दे रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई वो हमारे पास क्यों आएंगे, फिर वो किसी साहिब की कंट्री में जाएंगे, किसी साहिब से मिलेंगे, वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएंगे। एवरीवन अग्रीड, सब मान गए, क्योंकि श्रीपति भाई उन सबके हिसाब से श्रीपति बहुत ही नॉलेजेबल इंसान था, बिकॉज ही वॉज अ लॉयर, विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ बंकू बाबू। लेकिन एक इंसान था जो इस बात को नहीं मान रहा था, और वो था बंकू बाबू। चांदी बाबू डिसाइडेड टू थिंक थिंग्स a bit further. He nudged Nidhi Babu silently, pointed at Bonku Babu, and spoke innocently. Why, I think Bonku Babu is quite right. Isn't it natural that aliens should want to come to a place where there's a man like Bonku Bihari? If they wanted to take a human specimen, could they find anything better? तो वो बोंकू का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, चांदी बाबू। वो कहते हैं कि भाई क्यों नहीं एलियन यहाँ आएंगे। एलियन यहाँ इसलिए आएंगे क्योंकि अगर उन्हें ह्यूमन स्पेसिमेन चाहिए होगा, अगर उन्हें कोई ह्यूमन मतलब उन्हें कोई आदमी का नमूना चाहिए होगा, तो हमारे है ना बोंको बाबू, इनको उठाकर ले जाएंगे। नो आई डोंट थिंक सो, निधि बाबू joined in. Consider his looks, not to mention his brains. Yes, bunkum would be the ideal specimen. तो वो कहते हैं हाँ देखो ना बंकुम को, इसकी अकल पे मत जाओ, इसकी शक्ल तो देखो, नमूना तो है ही ना, ये उठाने लायक तो है ही, राइट। सुटेबल फॉर कीपिंग इन अ म्यूजियम और अ जू। तो लोग इमेजिन कितना मजाक उड़ा रहे थे उसका, कहते कि हाँ हाँ ये बिल्कुल जू में रखने लायक है, मतलब इतना नमूना है ये इंसान कि इसको जू में या म्यूजियम में रखा जा सकता है। बोंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई। लुक एट द पेशेंस ऑफ बोंकू बाबू, कितना धैर्य था उनके अंदर, कितना सब्र था, इतना होने के बाद भी वो शांत थे। बट वंडर्ड साइलेंटली, लेकिन वो मनी मन सोच रहे थे, इफ एनीवन टू एक्चुअली लुक फॉर अ स्पेसिमेन, weren't the others just as suitable? तो वो मनी मन सोच रहे थे कि ये लोग मुझे नमूना बता रहे हैं, पर अगर सच में देखा जाए तो ये सब के सब नमूने हैं। लुक एट श्रीपति बाबू, his chin so much like a camel's, and that Bharat Chakravarti, his eyes were like the eyes of a tortoise. निधु बाबू लुक लाइक अ रैट। तो यहाँ पे वो भी मनी मन सबको कंपेयर कर रहा होता है कि निधु बाबू तो चूहे जैसे लगते हैं, श्रीपति की चिन तो कैमल जैसी लगती है, तो वो भी मनी मन उन सबका मजाक ही उड़ा रहा था। Nidhu Babu looked like a rat, Ram Kanai like a goat, and Chandi Babu like a flittermouse, if a zoo really had to be filled up. Tears sprang in his eyes, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। पंकु बाबू obviously इतना ह्यूमिलिएशन, इतना मजाक उड़ा रहे थे सब, उसे दुख हो रहा था। Bongo Babu had to come to the meeting hoping for once to enjoy himself. That was clearly not to be. He could not stay here any longer. He got to his feet. तो अब उसे बहुत दुख होने लगा था। उसे लगा था यार मैं हमेशा सोच के आता हूँ कि आज एंजॉय करूंगा, लेकिन हर बार ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो उठ के वहां से चल दिया। Take care, Bonkuda, warned Ramapakana. It's moonless night, remember, and it's a Saturday, very auspicious for ghosts and spook. Everyone howled with delighted laughter. तो फिर उसके जाते जाते भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई आज अमावस की रात है और आज शनिवार भी है, तो याद रखना भाई आज घोस्ट वोस्ट मिलने के चांसेस है। बोंको बाबू वॉज नॉट कैरिंग अ टॉर्च। बोंको बाबू अपने साथ टॉर्च लेके नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे?
क्योंकि ही हैड नॉलेज, उनको पता था कि जाड़े का टाइम है, जाड़े के टाइम पे स्नेक्स हाइबरनेट करते हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। और दूसरा कि वो उस शॉर्टकट को बहुत बार ले चुके थे तो उन्हें यूज टू थे, तो वो इसीलिए लेकर नहीं गए थे। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ही हैड बिकम अवेयर ऑफ समथिंग अनयूजुअल। लेकिन लास्ट फ्यू मिनट्स जब तक वो घर के पास पहुंच रहे थे उन्हें लगा कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर। एट फर्स्ट ही कुड नॉट पुट हिज फिंगर टू इट, somehow things were different tonight. What was wrong? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन क्या अजीब है वो समझ नहीं पा रहे थे। The crickets were silent. No one was chirping. Today there was only one eerie silence. There was an eerie silence. What had happened to all the crickets? क्या अजीब था? अजीब ये था कि उस रात को झिंगुर नहीं बोल रहे थे, ना कहीं से किसी जानवर की आवाज आ रही थी। तो उनको लग रहा था इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। Puzzled, Bonko Babu walked another 20 yards and then suddenly he saw the light. तो वो काफी कंफ्यूजन में थे और जब वो थोड़ा 20 कदम आगे बढ़े तो उन्हें क्या दिखा, लाइट दिखी। At first he thought that a fire had broken out. पहले उन्हें लगा कि कहीं आग लग गई है। Bang in the middle of Poncha Ghosh's bamboo grove, in the clearing near a small pond, quite a large area was glowing pink. तो पोंचा घोष के बैम्बू वाले ग्रूव में, बैम्बू वहां पे उग रहा था, वहां पे उन्होंने देखा कि एक लाइट वहां से निकल रही है। किस कलर की? पिंक कलर की। A dull light shone on every branch and every leaf. Down below, he ground the behind the pool pond was lit by a much stronger pink light, but it was not fire, for it was still. तो पॉन्ड जहां पे वो बैम्बू का ग्रूव था उसके पीछे पॉन्ड था, उस पॉन्ड के पीछे उन्होंने देखा कि वहां से लाइट आ रही है, लेकिन वो लाइट फायर नहीं थी क्योंकि वो हिल नहीं रही थी, वो स्टिल थी, एक जगह पे स्टैग्नेंट थी। बोंको बाबू केप्ट मूविंग, तो बोंको बाबू चलते गए। एट वंस हिज ईयर्स बिगैन रिंगिंग, तुरंत ही उनके कान बजने लगे। ही फेल्ट एज इफ समवन वाज हमिंग लाउडली, ऐसा लगा कि कोई हमिंग कर रहा है, कोई गुनगुना रहा है। अ लॉन्ग स्टेडी नॉइज, देयर वाज नो वे ही कुड स्टॉप इट, और वो गाना लगातार चल रहा था और वो मतलब देयर वाज नो वे ही कुड स्टॉप इट। बोंको बाबू ब्रोक आउट इनटू गूज बम्प्स, अब बोंको बाबू के रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्प्स मींस उनके रोंगटे खड़े हो गए। बट एन इररिप्रेसिबल क्यूरियोसिटी ड्रोव हिम फर्दर, तो भले ही उनको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते जा रहे थे। As he went past a cluster of bamboo stems, an object came into view. तो जैसे जैसे वो बैम्बू क्लस्टर को पास कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट उनके सामने आया। क्या था वो? It looked like a giant glass bowl turned upside down, covering the pond completely. तो बोल कटोरे जैसा कुछ अपसाइड डाउन रखा था एंड वो पूरे पॉन्ड को कवर कर रहा था। It was through its translucent shade that a strong yet gentle pink light was shining out to turn the whole area radiant. तो उस सैटेलाइट मतलब उस कटोरे के शेप के मशीन से वो ट्रांसलूसेंट थी, मतलब वो थोड़ी थोड़ी आर पार दिखने वाली थी, उसमें से लाइट बाहर आ रही थी। He took a few steps to get a better look, तो वो थोड़ा सा और उसके पास गए, but suddenly felt as if an electric current had passed through his body. In the next instant, he was rendered completely immobile. तो जैसे ही वो थोड़ा उसके पास गया, ऐसा लगा उन्हें इलेक्ट्रिक करंट लगा है और वो वहीं पे स्टिल हो गए। इमोबाइल मतलब अब वो चल फिर नहीं पा रहे थे, वहीं पे स्टिल हो गए थे। His hands and feet were tied with an invisible rope. There was no strength left in his body. He could neither move forward nor backward. तो ना वो आगे जा पा रहे थे ना वो पीछे जा पा रहे थे, वो एकदम स्टैग्नेंट हो गए थे। A few moments later, Bonko Babu, still stiffly at the spot, saw that the object had gradually stopped breathing. All at once, his ears ceased ringing and the humming stopped. तो उसने क्या देखा कि जो सामने ऑब्जेक्ट था एकदम से उसने सांस लेना बंद कर दिया है और उनके कान में वो हमिंग साउंड भी बंद हो गई थी। अ सेकेंड लेटर अ वॉइस स्पोक, एक सेकेंड बाद उनको एक आवाज आई, shattering the silence of the night. It sounded human but was extraordinarily thin. तो लग तो ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान की आवाज है लेकिन बहुत पतली थी। Milimping crook, milimping crook. It was loudly. It said loudly. Bonko Babu jumped a little. What did it mean?
तो कुछ मिलिंग पिंक क्रुक करके आवाज आई, तो बोंको बाबू एकदम से कूद पड़े। उनको लगा कि ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, व्हाट लैंग्वेज वाज दिस, ये कौन सी भाषा है। एंड देयर वाज द स्पीकर, द नेक्स्ट वर्ड द वॉइस स्पोक मेड हिज हार्ट जंप अगेन। तो जो बोलने वाला था वो अब बोंको बाबू के सामने आ गया था। Who are you? Who are you? Why? These were English words. Was the question addressed to him? Bonko Babu swallowed. I am Bonko Bihari Datta, sir. Bonko Bihari Datta. तो जो पहले बिलिंग पिंक लगा रहा था ना, उसी ने फिर बोला हु आर यू, हु आर यू, मतलब अब वो इंग्लिश में बात कर रहा था। तो बोंको बाबू ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा आई एम बोंको बिहारी दत्ता। आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश, द वॉइस वेंट ऑन। मतलब आर यू इंग्लिश मीन्स आर यू ब्रिटिशर, आर यू ब्रिटिशर। तो बोंको बाबू ने कहा नो सर, आई एम अ बंगाली सर। This was followed by a short pause. Then the voice came back, speaking clearly. नमस्कार। तो अब वॉइस ने उसको, जो आवाज आ रही थी, उसने कहा नमस्कार। भोंकू बाबू ने भी चैन की सांस ली और बोला नमस्कार। He said suddenly, realizing that an invisible bond that were holding him tightly had disappeared. अब भोंकू बाबू को जो वो लग रहा था कि उनको किसी ने बांध रखा है, अब वो ढीला हो गया था, मतलब अब वो फ्री हो गए थे। He was free to run away, but he did not. तो अब वो भाग सकते थे, लेकिन फिर भी वो भागे नहीं। Now his astounded eyes could see that a portion of the glass bound was sliding to one side, opening out a little door. तो वो क्या देख रहे थे कि वो जो कटोरे जैसा मशीन था, उसमें से दरवाजा एक तरफ खिसका और खुल गया। Through that door emerged a head, like a plain smooth ball. तो उस दरवाजे के अंदर से क्या निकला, एक सर निकला, बॉल जैसा, एकदम स्मूथ। एंड देन द बॉडी ऑफ अ वियर्ड क्रीचर, और उसके साथ एक शरीर निकला, एकदम बहुत ही अजीब सा क्रीचर था। आर्म्स एंड लेग्स वर अमेजिंगली थिन, बहुत पतला दुबला। विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स हेड, इट्स होल बॉडी वाज कवर्ड बाय अ शाइनी पिंक आउटफिट। तो किस कलर का कपड़ा पहना था उसने, पिंक कलर का कपड़ा पहना था। इंस्टेड ऑफ ईयर्स इट हैड टाइनी होल्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड। तो उसका डिस्क्रिप्शन कैसा था कि उस क्रीचर के कान की जगह 2 छेद थे, ठीक है। On the face there were 2 holes where there should have been a nose. तो जहां पे नोज होनी चाहिए थी, वहां पे भी 2 छेद थे। And another gaping hole instead of a mouth. तो जहां पे माउथ होना चाहिए था, प्रॉपर दांत और लिप्स होने चाहिए थे, वहां पे भी एक होल था। There was no sign of hair anywhere. उसके सर पे बाल बिल्कुल नहीं थे। Its eyes were round and bright yellow. आंखें किस कलर की थी, ब्राइट येलो, ठीक है, वो भी राउंड थी। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है एलियन का। आप, ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन कम डिस्क्राइब द एलियन दैट पंको। दे अपीयर्ड टू बी ग्लोइंग इन द डार्क, तो उसकी आंखें रात में चमक रही थी। द क्रीचर वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स बोंको बाबू एंड स्टॉप्ड ओनली अ फ्यू फीट अवे। तो वो जो क्रीचर था वो बोंको बाबू के थोड़ा पास आया और उनके पास रुक गया। Then it gave him a steady, unblinking stare. Automatically, Bonko Babu found himself folding his hands. Having stared at him for nearly a minute, it spoke in the same voice that sounded more like a flute than anything else. Are you human? Yes. तो जब वो बोंको बाबू के पास आया, तो बोंको बाबू का हाथ अपने आप ही फोल्ड हो गया, और फिर उसने बोंको बाबू से क्या पूछा कि क्या आप इंसान हैं। तो बोंको बाबू ने जवाब दिया, हाँ मैं इंसान हूँ। अब बाकी की स्टोरी मैं कल लूंगी, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड इन। Tomorrow I will again, line by line, I will give you the explanation and the important questions on this story. All right. So do subscribe to my channel and follow it. Thank you. And press the bell icon as well.